Jugó la jugó. Vakti ne şey Müslüman? Ne bağır ke tu ya? Vakti ne sakit gitme kara. Çıkış ne? Ha. Asli karın. अच्छा ठीक मैं उन्हें क्या कहा सोहेल अपडेट स्कोर अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और ढेर सारा खैर मकदम करते हैं फेसबुक पेज कोंगपो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं यहाँ चिवा खुर्द क्रिकेट ग्राउंड प्लेवमा से इनॉग्रल मुकाबला लेकर चिवा खुर्द प्रीमियर लीग एडिशन सेकेंड ईयर 2026 का 32 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है इस इवेंट के अंदर। मैं शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर यहाँ की मैनेजमेंट का जिन्होंने दावत दी है मुझे इस पहले मैच को कवर करने के लिए। एडिशन फर्स्ट का भी इनॉग्रल मैच हमने अब तक पहुंचा है तो एडिशन सेकंड के पहले मैच में भी हम यहाँ पहुंचे हैं। दो बेहतरीन टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है इस इनॉग्रल मैच में। एक तरफ बंगरू 11 बटमालो की टीम है जिसके कैप्टन गुलजार और उन्हें टॉस जीता और डेडुरा स्पार्टन्स के खिलाफ उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया और उनकी सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। अगर मैं बंगरू 11 बटमालो की बात करूं बहुत दूर से ये टीम आई है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से और ऐसे में डेडुरा स्पार्टन्स टॉस हार कर पहले बॉलिंग करने के लिए रेडी हो रही है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर राही बिलाल साहब का जो कि पहुंच गए हैं कमेंट्री बॉक्स में, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं और पूरी टीम है करीमाबाद क्रिकेट क्लब की, क्योंकि करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम बिलाल साहब पहुंच गई है सुपर 8 में। ऐसे में एडिशन फर्स्ट का अगर मैं जिक्र करूं चिवा खुर्द प्रीमियर लीग तो अब इंतज़ार कर रही है करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम वसीम लेफ्टी की टीम के उनका मैच किस टीम के साथ होगा। खाने मुदस्सिर हमें वॉच कर रहा है। वालेकुम सलाम खाने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीरी वाजवान ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेल शुरुआत होने जा रही है इस बड़े मैच की। डेडुरा स्पार्टन्स टॉस हारने के बाद पहले बॉलिंग करेगी इस इनॉग्रल मैच में। नॉकआउट बेसिस पर ये टूर्नामेंट है। 32 टीमें इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है और गेंदबाजी में हमेशा की तरह डेडुरा स्पार्टन्स के कैप्टन मिस्टर बाबर जिनके हाथ में बॉल है वो फॉरन से बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी कि वो रोडन से शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से। और दोनों ही अपनेस का जहां तक सवाल है क्रीज पर दोनों ही अपनेस पहुंचे और मैं सोहेल अजीज से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपडेट करें स्कोर को। अभी तक उन्होंने स्कोर अपडेट नहीं किया है। दो अपनेस जो क्रीज पर पहुंचे हैं वो इंतजार कर रहे हैं। शायद स्कोर रेडी नहीं है। कश्मीरी वाजवान डलवन से हमें देख रहे हैं और आज बताइएगा कि वीडियो क्वालिटी किस तरह की आप तक पहुंच रही है। आज मैंने 1080p वीडियो क्वालिटी सेट की है। तो सोहेल अजीज इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं। सालिक और सालिक के साथ कौन आए हैं शुरुआत करने के लिए और उसके साथ ना नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर कौन है फुरकान और ये फुरकान और सालिक की सलामी जोड़ी अंदर आई है। और ऐसे में डेडुरा स्पार्टन्स की तरफ से पहला ओवर लेकर के तैयार सालिक खान और फुरकान काचरू। 18 ओवर्स का गेम है पहला मैच।
बेस्ट ऑफ लक मैं कहना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को। और लेट्स प्ले का अंपायर इमरान ने अब जाकर इशारा कर दिया है। बाबर के हाथ में बॉल है, वो पहला ओवर डालने के लिए तैयार हो रहे हैं ओवर द विकेट फार एंड से। दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है बाबर। पहली गेंद थोड़ा सा मोमेंट था लेकिन बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक अगले कदम पर आकर बल्ले के बीचों बीच ले और गेंद को चलता किया कवर्स की तरफ सीधे 4 रनों के लिए। पहला चौका टूर्नामेंट का, मैच का और पहला निकलता हुआ बल्ले से सालिक खान ने बड़ी अच्छी शुरुआत की है इस इनॉग्रल मैच में। इस चौके के साथ उन्होंने खाता खोला। रीस्टार हमें देख रहे हैं जाहिद मंजूर के साथ। बीच ग्राउंड ब्रो, दिस इज छिबा खुर्द पुलवामा क्रिकेट ग्राउंड। पुलवामा मेन चौक से ज्यादा दूर नहीं है। फिर से ओवर कवर, शॉर्ट बाउंड्री को क्या टारगेट, कवर्स पर थे जरूर वहां सोहेब फेरोज, लेकिन गेंद की हवाई रास्ते के साथ ही एक टिप्पा अंदर, उसके बाद बाहर। दूसरा भी चौका निकलता हुआ सालिक खान के बैट से। आनंद फानंद में 2 गेंदों के बाद स्कोर 8 पर पहुंचा है। पुलवामा मेन चौक से कितना दूर है ये ग्राउंड? 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। तो आइए खेलिए। 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। तीसरा भी लगाया है चौका, शानदार टाइमिंग, बल्ले का मुंह खोला, ऑफसाइड में गैप मिला पॉइंट और गली के बीच में, उसी को बेदात तीसरा निकलता हुआ चौका। हैट्रिक लगी है चौकों की पहले ओवर में ही खान सालिक के बैट से। वो आनंद फान में 12 पर पहुंच गए हैं। चौथी गेंद इस ओवर की, चौथा भी लगाया है बिलाल साहब। इस बार भी गैप में थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि इस स्ट्रोक में ना खतरा था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया, खुशकिस्मती ने साथ दिया। बदकिस्मती बॉलर के लिए गेंद गैप में गई, पॉइंट के बाहर। एक और चौके के लिए साकिब वानी, आहिल मीर हमें देरी से देख रहे हैं। क्या ये 5वां भी है? यस, एब्सोल्युटली। 5वां चौका लगातार मुतवातिर पहले ओवर में। बाबर को हाथों लेते हुए सालिक खान, मंगरू 11 की टीम को खतरनाक शुरुआत मिलती हुई पहले ओवर में ही सालिक खान के बैट से उन्होंने 20 रन बनाए हैं, 5 चौके लगाए हैं। तो चलिए, छठा चौका, ये छठा चौका फिनिश हुआ ओवर। 24 रन देकर राहिल 11, ये बटमालू बंगरो 11 का स्कोर ना अभी 24 हो गया है किसी भी नुकसान के बगैर। अच्छा विकेट है। मैं दाद देना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को, तारिक साहब या फिर शाकिर मोहिद्दीन, इरशाद डार और उसके अलावा सोहेल अजीज़, जो कि बड़ा अच्छा काम कर अच्छी विकेट तैयार की है यहाँ की मैनेजमेंट ने। छोटा ग्राउंड है बिलाल साहब, लेकिन बड़ा अच्छा विकेट और अच्छी क्रिकेट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। पहला वरना बड़ा शानदार रहा, इसमें एक भी डॉट हमें देखने को मिली नहीं। और 4 चौके, ये 6 चौके लगातार पहले ओवर में ठीक ठाक शुरुआत मिलती हुई बटमालू राहिल बंगरो 11 की टीम को इस मैच नंबर 1 में। एंट्रीज के लिए आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है। डायल द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजर, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन किया है। तारीख होने चाहिए। पहली बॉल पर लगा सिरा, विकेट कीपर फैसलों ने कर दी गलती। गेंद की उनकी दाई तरफ और स्लिप के बाई जानिब गेंद निकल गई 5 थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। एक किस्मत ना भरपूर साथ दे रही है दोनों ही ओपनर्स को। फुरकान काचरू ने खाता खोला आउटरीच की सूरत में। तो अभी तक ना 7 गेंदें हो गई है, 7 चौके लगे हैं, एक भी डॉट नहीं, एक भी सिंगल नहीं, चौकों में डील हो रहा है। अगली गेंद डाउन द पिच आकर फुल टॉस थी तारिक समीर अहमद की। इस समीर अहमद बॉलिंग कर रहे हैं और जब तक लॉन्ग ऑन डीप में गेंद को फील किया जाता है 1 रन बटोरने का चांस। सरफराज आलम, सरफराज हाउ आर यू, गन फास्ट बॉलर ऑफ बटमालू मंगरू 11 जो कि आज नहीं खेल रहे हैं। और खाने मुदस्सिर बता रहे कि फी कितना है। ये फी ज्यादा होगा नहीं, 5000 के आसपास होगा, 3500 ही है। ओह माय गॉड। आइए फिर, इंतजार किस चीज़ का है। खेलिए चिवा खुर्द के खेल के मैदान पर 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इस मेगा इवेंट के अंदर। तो मुदस्सिर साहब, मीट से आपका ताल्लुक है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। डायल द नंबर ऑफ सोहेल, शाकिर या फिर इरशाद, आपको एंट्री मिलेगी विद नो टाइम। और उसके लिए आपको एक चीज़ करना होगा कि आपको शायद 500, ये बॉल लगी ज़रूर हाथ पर, उसके बाद स्टैम्प्स के साथ लगी है इमरान ने, शायद आउट करार दे दिया है क्या?
अभी तक जिस हिसाब से ये बॉल हाथ को लगी थी, उसके बाद स्टंप्स के साथ लगी, लेकिन इमरान ने शायद नॉट आउट करार दे दिया है। डिसीजन पेंडिंग है। इमरान वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर फ्रॉम करीमाबाद की टीम, उस टीम के शेर तैयार है सुपर 8 में क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने के लिए। चाहे मैं अंजुम की बात करूं, वसीम लेफ्टी, आसिफ लेफ्टी, फैजान मुख्तार, लेकिन बिलाल साहब अब बता रहे कि पड़ोसियों की जीत काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। हालांकि बिलाल राही साहब सीनियर क्रिकेटर हैं, ACC बरपोरा के, या फिर काका 11 बरपोरा भी आप इन्हें कह सकते हैं, लेकिन वो खुश है काफ़ी ज़्यादा। चलिए ACC नहीं तो KCC ही सही। आहिल मीर सरफराज आलम हमें देख रहे हैं, उन्होंने लिखा कि भाई ठीक हो, यस आई एम गुड, आई एम फाइन, बेस्ट ऑफ लक। राहिल 11 यानी कि बट्टमालू बंगरो 11 के लिए गुड लक उन्होंने कहा। शायद नॉट आउट करार दे दिया गया है। थोड़ा सा बातचीत की इमरान ने वो इरशाद डार के साथ, जो कि स्क्वायर लेग पर थे खड़े। काफ़ी क्लोज डिसीजन था और ऐसे में सुना दिया गया बैटर के पक्ष में। गेंद हाथ को लगी, उसी के साथ स्टंप्स के साथ भी लगी थी। मंगहामा से शायद हमारे दोस्त आए हैं, शबीर साहब, शबीर शेरा। सामिर की अगली गेंद और ये हाफ ट्रैक है, पिछले कदम पर जाकर गेंद को आड़े बैट के साथ ही उठाकर मारा है पहला 6। गेंद जाकर गिरी सीधे रामुश नाला के अंदर, और सोहेल अजीज के लिए हेडेक है जब जब गेंद उस रामुश नाला के अंदर जाती है। हालांकि आज उतना पानी उसमें है नहीं। सलाखों के पार पहला 6 नंबर फर्स्ट फ्रॉम द बैट ऑफ सालिक खान। खान ने जड़ दिया छक्का। वसीम लेफ्टी हमारे स्कोरर है इस वक्त। परे आशिक हमें देख रहे हैं। और आज मैं एक चीज़ पे काफ़ी खुश हूँ वसीम साहब, क्योंकि जो अभी ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन कर चुके हैं, जो देख रहे हैं, उनको मैं बताता चलूँ कि आप एक बार स्क्रीन पर क्लिक करें, वहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन सेटिंग का। जब आप उस पर जाएंगे आपको क्वालिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, 1080 आप डन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने रिस्क उठाया था आज, लेकिन 5G बड़ा अच्छा काम कर रहा है। फास्ट इंटरनेट सर्विस है 5G पे यहाँ इस खेल के मैदान पर। आशिक परे मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। बाबर अगली गेंद डालने के लिए। पिछली गेंद पर सिंगल आया था वसीम साहब, नहीं छक्के से पहले क्या डॉट हुई थी? डॉट बॉल हुई थी क्या? ना डॉट नहीं हुई थी वसीम साहब। मैं समझता हूँ कि जब वो रनआउट की अपील हुई थी ना, उस पे एक रन आया था, उसके बाद फिर छक्का लगा था अगली बॉल पर। यहाँ थोड़ा सा आप अंडो करें, छक्का हो गया। हाँ जी, थोड़ा सा करेक्शन है, इसको ठीक करने की हम कोशिश करेंगे। अच्छी गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर। जी हाँ, अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, इसीलिए वो अंपायर ना देखिए यहाँ पे डॉट के बाद, इस सिंगल के बाद ना छक्का आया था। ये छक्के के बाद सिंगल आया था, छक्के के बाद शायद सिंगल आया था। अच्छा, चौका लगा था उसके बाद। फिर यहाँ सिंगल बटोरा था बैटर ने, इसीलिए सालिक काचरू स्ट्राइक पर है। तो शायद यहाँ पे वाइड बॉल हो गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवर पूरा होना चाहिए फिर। एक और छक्का निकलता हुआ मिड विकेट के ऊपर से। तो दूसरे ओवर के इख्तिताम पर 47 से स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। और जब भी स्कोर ओवर होता है ना वसीम साहब, आप हाथ से इशारा करेंगे कि इमरान साहब का मैथमेटिक ना बड़ा वीक है, कैलकुलेशन बड़ी वो उनकी कमज़ोर है। तौफीक रशीद, जीशान रशीद हमें देख रहे हैं। बड़ी शानदार डिलीवरी बोल्ड किया इस गेंद पर। वहां ये करे ऑलरेडी पत्म जोस ओवर ठीक अगर नो जोर आंदो करे ऑलरेडी जबाल छक तो चौक अंदस गोनिश वाइड दयम छक त्रेयम बोल्ड तो बगरे इमरान भाई स्पोन निम के सवाल के पहले वो जोर आंदो करनो था तो नूट
थोड़ा सा यहाँ करेक्शन था क्रिक हीरोज में, इसीलिए हमने थोड़ा सा इसको म्यूट किया कुछ देर के लिए और अब हम इसको ठीक कर रहे थे। तो स्कोर का जहाँ तक सवाल है, बंगरू 11 की टीम का पहले बैटिंग करते हुए 44 पर 1 2.5 के बाद बाबर अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। 33 रन दिए हैं बाबर ने, लेकिन बड़ी विकेट गिरी है सालिक खान की, जिन्होंने एक शानदार इनिंग खेली 32 रन की अपने बैट से। तो 3 ओवर के बाद 45वां है स्कोर। बंगरू 11 बटमालू का पहली पारी में। बट शाहिद साहब, ये हमारे स्कोरर वसीम साहब थे, लेकिन उसकी गलती नहीं है, ये शायद अंपायर ने थोड़ा सा उन्होंने हिसाब किताब रखा नहीं, इसीलिए इसमें थोड़ा सा मसला बन गया था। बट नाउ इट इज़ फाइन। बट इकलाक अरसलान बशीर अरू हमें देख रहे हैं। सामिर दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं अपने स्पेल का। दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है सामिर, ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं शॉर्ट रन अप के साथ। हवा में जरूर रही लेकिन हाथ में आई नहीं, और इस समय डीप लॉन्ग ऑन पर जब तक इसे फील्ड किया जाता इत्मीनान के साथ मौका था एक रन बटोरने का। 46 अब पहुंचा है स्कोर इस ओवर का पहला सिंगल 3 गेंदों के बाद। एक ही विकेट अभी तक गिरी है बंगरू 11 बटमालो की, वो सालिक के रूप में। सालिक ने बड़ी शानदार इनिंग खेली। ये तो देखती बनता है शॉट, कमाल का छक्का बरकबर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए, टाइमिंग शानदार और दाद मिली स्ट्रोक के लिए। तमाम आए यहां तमाशाओं की तरफ से। फरकान काचरू को पहला 6 उन्होंने दागा अपने बैट से और 52 हो गया स्कोर, यानी कि 50 पहली कंप्लीट हुई है जस्ट 3.4 ओवर में। तेज तरीन शुरुआत मिली है। एक और बड़ा हिट इस बार की है सीधे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए 2 बैक टू बैक सिक्सेस पर फरकान काचरू। ही बोस नवान 19 फ्रॉम जस्ट 6 बॉल्स। दोनों ही स्ट्रोक्स ना देखने लायक थे वहां बैटर के। सामिर के खिलाफ दूसरा भी छक्का लगा है। 58 हो गया स्कोर 3.5 के बाद। आखिरी गेंद इस ओवर की, तीसरा भी निकलता हुआ डाउन द पिच गए और लॉन्ग ऑन पर वाडिश में गेंद को फिजाई रास्ते के साथ ही मारा है तीसरे 6 के लिए। 3 कंसेक्यूटिव सिक्सेस फॉर फरकान काचरू। चौथे ओवर के बाद बंगरू 11 बटवालों का स्कोर 64 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उल्फत जान, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मीर अरफात के अलावा आमिर बशीर भी हमें देख रहे हैं। अब 5वें ओवर में बाबर फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। डेडुरा स्पार्टन्स ने टॉस हारा। टॉस हार कर पहले ये टीम बॉलिंग कर रही है इफ्तिताई मुकाबला में, लेकिन धुआंधार शुरुआत मिली है अभी तक। यहाँ बटमालू बंगरू 11 की टीम को पैड लाइन पर मिली जस्ट हेलीकॉप्टर टाइमिंग पर भरोसा किया और कलाई के दम पर गेंद को स्क्रब द विकेट निकाल दिया है सीधे 4 रनों में के लिए लेग साइड में। रनों की बूछाड़ हो चली है, 16 से ज्यादा रन बनाने की औसत है। 69 हो गया है स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। बाबर ने खाए 39 रन अभी तक। उनके कोटे का वो तीसरा ओवर डाल रहा है मुशीर आसिफ, वही है ना, स्ट्राइकिंग बॉलर ऑफ करमाबाद यूनाइटेड। सीनियर टीम के कैप्टन भी है, लेकिन केसीसी ने शानदार क्रिकेट खेली है एडिशन फर्स्ट के अंदर चिवा खुर्द प्रीमियर लीग में, इसीलिए सुपर 8 में ये टीम पहुंच गई है। केसीसी के शेयर तैयार है रौंदने के लिए अपोजिट टीम को। आज ही शायद मैच के बाद लाइव टाइज होंगे, शायद हमारे पेज पर ही आपको देखने को मिलेगा। ड्रॉज डाले जाएंगे और उसी में फैसला होगा कि केसीसी किसके साथ खेलेगी। लेकिन केसीसी के कैप्टन वसीम लेफ्टी का मानना है कि जो भी हो, हम आए हैं जीत
हासिल करने के लिए, और यहाँ बल्ला नहीं रुका। एक बार फिर फुरकान का पिछले कदम पर जाकर गेंद को बैकवर्ड करने के ऊपर से उठाकर मारा 6 रनों के लिए। 31 हो गया है अब स्कोर फुरकान काचरू का। 9 गेंदें उन्होंने फेस की अभी तक। हेलीकॉप्टर इस बार ऊंची गई है, दूर कितनी दूर भी गई है, सलाखों के पार। इमरान के लिए वर्जिश वो कर रहे हैं इस वक्त, बार बार उनको अपने हाथ हवा में बुलंद करने पड़ रहे हैं। इससे पहले भी फुरकान ने 3 छक्के लगाए थे 3 गेंदों पर, तो पिछली 5 गेंदें जो बिलाल साहब फेस किए ना, फुरकान ने 5 छक्के लगाए हैं। तो इनाम बता रहे हैं कि हम भी सिक्सर किंग है केसीसी के, उस स्पिरिट में रेडी है। इस बार बाहर निकलकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश, बशारत खताना, मीर एजाज, बासित भट्ट और बशारत नबी साहब हमें देख रहे हैं। 5 ओवर के बाद 82, 1 विकेट के नुकसान पर। और बिलाल साहब यादें ताज़ा कर रहे हैं कि आज से 1-2 साल पहले मिलकर मराही बिलाल और इनाम ने जितवाया था कोयल तारिबा की सरजमीन पर एक मैच करीमाबाद की टीम को। करीमाबाद एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा गाँव भी है, ऑलमोस्ट 3000 के आसपास घर होंगे वहाँ पे। रोहमू के बाद शायद करीमाबाद ही आता है, अगर मैं चाइना के बाद। Who is this? हारून, नाम ही काफ़ी अच्छा है हारून साहब का, और बातें भी अच्छी कर रहे हैं। सोहेल फारूक। अब 6ठे ओवर में बॉलिंग करने के लिए ना मुबशिर आए हैं। बशारत नबी ने हमें ज्वाइन किया। बशारत साहब आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट्री बॉक्स में करीमाबाद के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, केसीसी पूरी टीम बैठी हुई, और उस टीम में ना अगर मैं इनके खिलाड़ियों की बात करूं, 4-5 तो मेरे पास ही बैठे, और उनमें बीच में एक लोता एसीसी बरपोरा के खिलाड़ी। बड़ा ये ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे। बिलाल साहब बैठे हुए हैं, और बिलाल साहब बता रहे कि व्हाट इज नेम प्रिंस है कहाँ, आप आजकल दिख नहीं रहे, शायद उनका बिजी शेड्यूल चल रहा है, यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे वो। राउंड द विकेट मुबशिर को बुलाया गया है। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया जोरदार तरीके से, लेकिन प्लेस नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को। अगर मैं इस ग्राउंड पर बाउंड्री की बात करूं तो काफ़ी छोटी बाउंड्री है। स्क्रब द विकेट तो बहुत छोटी बाउंड्री है। अगर गैप में गेंद जाती है वो टॉप एज, लीडिंग एज या आउटर एज लेती हुई तो बाउंड्री के बाहर ही जाती है। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है। राउंड द विकेट लगातार बॉलिंग हो रही है। इस बार फॉरल गेंद, बस टाइम किया इसे, प्लेस शानदार। इस गेंद को किया वहां बैटर ने, और गेंद मिड ऑफ के फील्डर के बगल से छन छना कर गई है डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। और अगर आपको जहाज देखने हैं ना तो आप चिवा खुर्द आइए, क्योंकि यही यहाँ से काफ़ी नज़दीक ये आप इसे कहते हैं कि रोड है। खूबसूरत नज़ारे इस खेल के मैदान पर। काजीपोरा का मैच आज नहीं है क्या? डार शबीम साहब आज वो नहीं खेल रहे। आज बट्टामालू बंगरू 11 की टीम है, गुलजार साहब की टीम है, और गुलजार साहब काफ़ी खुश लग रहे हैं। इस टीम के बॉस बड़े टाइम से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और गुलजार साहब की शादी हो गई है छोटी उम्र में, ये गुलजार साहब ने मुझे बताया। माशाल्लाह 3 बच्चे इनके, लेकिन अभी भी वो खेल रहे हैं। 19-20 साल के कुछ क्रिकेटर्स उनके साथ, और ये बड़ा आसान सा कैच दे बैठे मिडो पर, सामिर के हाथ में विकेट गिरी फुरकान काचरू की। तो सलामी जोड़ी इसी के साथ गंवा दी है। पहले बैटिंग करते हुए बंगरू 11 बट्टामालू की टीम ने 87 पर गिरा दूसरा विकेट पावर प्ले के आखिरी ओवर में। और गुलजार गुलनाग अभी तक नहीं उतरा है बैटिंग करने के लिए। वसीम साहब गुलनाग इसको कहते हैं। जी हाँ, बासित खान के साथ अब क्रीज पर फुरकान के बाद कौन जाएंगे बैटिंग करने के लिए? बिलाल साहब ने कमेंट लिखा है, थैंक यू बिलाल साहब। और बिलाल साहब को कमेंट हमेशा इसी तरह आता है। बरपोरा से वो सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम बिलाल साहब। शौक रखते क्रिकेट का, और रमज़ान का आज 5वां दिन है, और इस समय आज ही शुरुआत हुई है इस इवेंट की। चिवा खुर्द प्रीमियर लीग 32 टीमों पर मुश्तमिल ये इवेंट है। बड़ा टूर्नामेंट, मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का।
और क्रिकेट के शायकीन जो करीबाबाद से आए हैं ना, वो पूरी तैयारी करके आए हैं बैटिंग करने के लिए। कंफर्म आप करें तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि गुलजार गुली जो है ना, उन्होंने पूरी तैयारी करके वो पहुँचे हैं इस खेल के मैदान पर, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट है, यानी कि वो घर से ही चेयर लेकर के आए हैं। ये शायकीन क्रिकेट खूब मजा लेते हुए इस मुकाबले का। गुलजार गुली नाम ही काफ़ी है करीबाबाद के इलाके में। जब गॉगल लगाते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है इनके चेहरे पर गॉगल। वसीम साहब ये कहना है इनको आप। फिरदौस अहमद शेख हमें देख रहे हैं। अब क्रीज पर बासित का साथ देने के लिए आमिर आए हैं क्या, तो आप कंफर्म करें उनसे, उनको आप कहें कि नंबर 4 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए जो दाएं हाथ के बैटर आए हैं वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 87 पर दूसरा गिरा विकेट और मुबशर को मिल गई है विकेट। ये फुल टॉस गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर। पावर प्ले फिनिश हुआ है, 87 रन बने हैं। विकेट नंबर 3 लोडिंग में सामिर ने ले लिया लड्डू जैसा कैच लॉन्ग ऑफ डीप में और सोहेल फारूक को मिल गई पहली ही गेंद पर उनके स्पेल के पहले ओवर में विकेट। तीसरा गिरा विकेट बासित खान के रूप में। सालिक, फुरकान, बासित, ये 3 बैटर्स पेविलियन वापस लौट चुके हैं 7वें ओवर में शुरुआत हुई विकेट के साथ। फैजान बिलाल, कश्मीर ब्यूटी, ये कश्मीर ब्यूटी ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है। जब मैं सुनूंगा तो बड़ा गुस्सा आएगा वसीम साहब को। करीबाबाद वालों को सिर्फ बातें ही करनी आती है, ये मुझे भी लगा। कभी फाइनल जीता है? उसी की तलाश में है, कोशिश कर रही है टीम। और ऐसे में केसीसी जो है ना वो इंतज़ार कर रही है कि सुपर 8 में वो कोशिश करेगी जीतने की। मौरिफत सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम मौरिफत। मौरिफत वेल, आज आपके इलाके की टीम आई है, कावडारा श्रीनगर से ताल्लुक़ है हमारे अजीज़ दोस्त का, और टीम बटमालू से है। GH बिसाती कोरल ग्रीन के कैप्टन है टीम के, गिलास के साथ काम करते हैं हमारे दोस्त मुसैब साहब। वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। एंट्रीज के लिए आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है। गुलना गंदराय है द बॉस, द ओनर, द लीडर ऑफ बंगरो 11 बटमालू, बड़े टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं। और बिलाल साहब, ये गुलना की जो क्वालिटी है ना, सिचुएशन कोई भी हो पहली बॉल पर हिट करते हैं बूम बूम की तरह, यानी कि नेचुरल इनका है कि बड़े शॉट के लिए जाते हैं शुरुआत से ही। हैदर जुनैद हमें देख रहे हैं पंडित अरमान के साथ, फैजान बिलाल और रियान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है मौरिफत के साथ। मौरिफत बता रही कि घर में ठीक है। यस अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तरफ से आपको रमज़ान का बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे डियर ब्रदर। उम्मीद करूँगा कि ईद के बाद आपसे मुलाकात होगी। साथ ही चैंपियंस लीग का होगा, ये हवा में रही ज़रूर, लेकिन किस्मत भरपूर साथी गुलनाग के लिए।
और मैं समझता हूं कि बिलाल साहब ने सही कहा, वो थोड़ा सा अगर आप डाइव लगाते ना तो चांस बन जाता, इसीलिए अब गली पर फील्डर उसको हटा दिया गया है। समीर को अब खड़ा कर दिया गया वहां पे, मुबशर को अब थर्ड मैन पर सर्कल में खड़ा कर दिया गया है। चौका लगा इस पहली गेंद पर, आफ्ताब हो गए गुलनाक, और अगली गेंद अब लेग स्टंप के काफी बाहर। हैदर जुनैद, रफीक शेख, रियान मलिक, जुबैर असगर खेल रहे हैं ब्रदर, और उसको अभी प्लेइंग 11 में हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा ये हमारे सिकोरर सोहेल अजीज साहब से थोड़ा सा गफलत हुई थी और उन्हें पूरे प्लेस ऐड नहीं किए थे। उनको लगा था कि ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको क्लिक करना पड़ता है नाम के ऊपर। 10 ओवर जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद ही हम इसको पूरा ठीक करेंगे। इसका मतलब कि आप क्रिक हीरोज में जाकर प्लेइंग 11 को देख सकते हैं, वहाँ पे किस टीम का किस तरह का प्लेइंग 11 है। लेकिन अगर आप यस्टरडे की बात करेंगे तो भारतीय टीम ने घुटने टेक दिए, 76 रन से दक्षिण अफ्रीका ने उनको हराया, धूल चटा दी उनकी। और ऐसे में न्यूज़ में ट्रेंडिंग में भारतीय टीम, और बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं वसीम साहब कि अब बहुत मुश्किल है सुपर 8 में पहुंचना, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है भारतीय टीम के ऊपर, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, अच्छी क्रिकेट खेलती है। और मोहम्मद आमिर की बात पे बहुत सारे लोग उसको अब उसके ऊपर ये बता रहे कि आमिर ने तो सही कहा कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर ही है, ये आमिर का मानना है। मोहम्मद आमिर ने एक और प्रेडिक्शन दी है कि भारतीय टीम क्वालिफाई करेगी नहीं सेमीफाइनल के लिए। क्या होगा अब, ये जो 2 मैच है ना, शायद उनका श्रीलंका के साथ है, उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ तो ऐसा में हार मानेगी नहीं, क्योंकि उनकी जो टीम है ना बहुत खतरनाक है, और वो ही टीम दिख रही है जिसमें आज से 2-3 साल पहले जब उन्होंने इंग्लैंड को हराया था, जब ब्रेथवेट ने शायद वो 4 छक्के लगाए थे, तो फिर उनकी फोटो ना वायरल हुई थी विदाउट टॉप, यानी कि उन्होंने वो टी शर्ट उतारी थी, तो किसी ने लिखा था कि क्रिकेटर्स नहीं है बल्कि गैंगस्टर्स है। इसीलिए आजकल जो उनके पास टीम है ना वो भी गैंगस्टर्स ही है, खतरनाक उनका डर रहता है अपोजिट टीम के लिए। लेकिन भारतीय टीम चाहेगी कम बैक करे, वेस्ट इंडीज़ को पहले हराए, उसके बाद श्रीलंका के साथ अगर उनका मैच होगा, और वही अगर मैं पड़ोसी मुल्क की तरफ नज़र डालूं तो वो अभी भी वही कुदरत के निज़ाम पर भरोसा कर रही है। फ़िलहाल 1 पॉइंट उनको मिल चुका है, अब क्या होगा ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। वानी उबैद साहब हमें देख रहे हैं, आमिर वानी बेस्ट ऑफ लक डिडूरा स्पार्टन्स के लिए। ये वानी उबैद साहब ना बड़ा अच्छा कमेंट लिख रहे हैं, अभी शुरू किया है, आगे आगे देखो होता है क्या। करीमाबाद वालों को हल्के में मत ले लो, इसका तो मुझे पूरा यकीन है। लेकिन एक दोस्त ने अच्छा कमेंट लिखा था कि बड़ा अरसा हो गया कि ये टीम ना फाइनल नहीं जीतती है, उसने सही कहा था, उस पर मुझे पूरा उनकी बात मुझे पूरी यानी कि उस पर मैं पूरा यकीन करता हूँ कि बड़े टाइम से केसीसी की टीम यानी कि फैंस को भी अब बड़ा इंतज़ार है कब आखिर कब, जिस तरह से बाबर आजम को बार बार मौका दिया जा रहा है T20 फॉर्मेट के अंदर, तो बाबर का बल्ला कब चलेगा ये देखना होगा। ये उबैद साहब ना शायद कज़न है वसीम लेफ्टी के, द ग्रेट वसीम लेफ्टी। इनका सेलिब्रेशन मैंने आपको पहले भी कहा कि अपने टांग को मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, लेकिन उस वक्त दर्द नहीं होता है, वो मीठा दर्द होता है क्योंकि उसमें विकेट छुपा होता है। तो मैच की तरफ वापस आते हैं। 96 पर 3 थोड़ा सा ये रनों पर ना रुकावट लग गई है जब से वो काचरू फुरकान आउट हुए हैं, उसके बाद बासित ने भी जल्दी विकेट दे दी है। अब गुलनाग 6 के दूसरे 4 पर बैटिंग कर रहे हैं, आमिर नबी ने 1 रन बनाया है अभी तक, और मुबशर दूसरा पर डाल रहे हैं अपने कोटे का। 18 ओवर्स का गेम है, पहला मैच नंबर 1 ऑफ शिवा खुर्द प्रीमियर लीग एडिशन 2nd ईयर 2026। लेट कर क्या गुलजार कोहली ने, एक गुलनाग ने निकालने की कोशिश की थी गेंद को अपनी जगह, लेकिन अच्छी फील्डिंग, समीर ने गली पर ही गेंद को फील्ड किया। सैम यूनिस साहब का बहुत वेलकम, डिडूरा को भरपूर सपोर्ट वो कर रहे हैं। कश्मीर ब्यूटी लिख रही कि सिकाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस अभिषेक नहीं करता है तो हम है ना, ये जी हाँ बड़ा फनी सीन था वो। रियान मलिक, बिहारी बकुत, वालेकुम सलाम। ये डाउन द पेच आकर बेसेट, एक गॉगल तो लगाई है, कैच भी ले लेंगे।
शानदार तीसरा कैच लिया है सामिर ने लॉन्ग ऑफ पर। इस सामिर की फिटनेस बिलाल साहब, मैंने जब इसके साथ धीरी में बात की थी ना, जब टॉस करने के लिए आया था, तो मैंने कहा था सामिर आपकी फिटनेस अच्छी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि फिटनेस ही होनी चाहिए एज ए क्रिकेटर, और उसके अलावा इसकी स्माइल भी बड़ी अच्छी है। किसी का ना नेचुरल होता है बिलाल साहब, आप उसकी तरफ देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। वही हुआ सामिर की फिटनेस के साथ साथ वो एक अच्छे बेस्ट फील्डर भी है। तीसरा कैच उनकी जानिब से उन्होंने हासिल कर लिया। ये भारतीय टीम कोशिश करेगी कमबैक करने की, स्ट्रॉन्ग टीम उनके पास, लेकिन सुपर 8 में पहला मैच वो हार चुकी है। 3 मैच होंगे सुपर 8 के, वहाँ से ही पता चलेगा कि कौन सी 4 टीमें जाएगी सेमीफाइनल के लिए। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम ना बड़ा खतरनाक क्रिकेट खेल रही है, यानी कि वो डर है नहीं। और आजकल लग रहा है बिलाल साहब, आपको पता होगा आज से 10-15 साल पहले, हालांकि वसीम या इनाम ये छोटे हैं, या अंजुम की मैं बात करूँ, उनको उतना पता नहीं होगा जितना आपको पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका के साथ ये मसला रहता था कि वो लक ना रूठा हुआ था उनके लिए। आपको पता होगा इसके बारे में, ये अर्ली 2000 की बात है। बड़ा टेंशन रहता था इस चीज़ का। अच्छी क्रिकेट खेल कर कि वो वर्ल्ड कप में बाहर जाती थी, कभी कभार वो बारिश आ जाती थी, कभी कभार उनके साथ वो कोई अच्छा प्लेयर चोटिल हो जाता था, लक रूठा हुआ था। लेकिन अभी जब से वो मार्करम आए हैं तब से टीम बहुत बेहतर दिख रही है। तो ऐसे में डीकॉक भी बड़ी अच्छी शुरुआत देते हैं उस टीम को, फिलहाल उस पर नजरें होंगी। अब क्रीज पर मंगरू 11 की तरफ से अदनान को भेजा गया है। क्रिकेट ये बड़ा खतरनाक खेल है, हैरत अंगेज खेल है। जो आप सोचते हैं ना वसीम साहब, क्रिकेट में हमेशा उसके अगेंस्ट होता है। अभी जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे ना दोनों ओपनर्स, उसके बाद वन डाउन पर जो आया था काचरू और उसके अलावा साबित खान, फिर बासित आए थे। जब सालिक और फुरकान काचरू बैटिंग कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि आज 300 के आसपास रन बनेंगे, 250 तो मैंने सोचा था, लेकिन अब विकेट बैक टू बैक गिरी है। चौथा गिरा 8वें ओवर में और मुबशिर को मिल गई दूसरी विकेट। मुबशिर ने अभी तक बड़ी उम्दा बॉलिंग की है, शानदार बॉलिंग का उन्होंने मुजाहरा किया, काबिल तारीफ कप्तानी। और सामिर का ये तीसरा कैच और उन्हें ले लिया। इट्स समीर, लेकिन उन्होंने क्रिकेट पे सामिर लिखा है, लेकिन उनका नाम समीर है। इंडिया टीम पूरी तरह से ईशान किशान पर डिपेंडेंट है, ये कश्मीर ब्यूटी लिख रहे हैं। बोल्ड हो गए आते ही अदनान, शानदार यॉर्कर, बैंग ऑन टारगेट, यू मिस आई हिट। तीसरी विकेट हासिल की है मुबशिर ने, और मुबशिर के सामने ये टीम ने एक्सपोज हो गई है उनकी बॉलिंग के सामने। आते ही बाहर जाना पड़ा, यानी कि अभी अंदर अभी बाहर। ये अदनान बिना कोई रन बनाकर आज आउट हो गए। विकेट नंबर 5वां गंवा दिया 97 पर 8वें ओवर में। रत्न आकिब साहब हमें देख रहे हैं। आकिब साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। तौफीक रशीद ने भी ज्वाइन किया हमें, मुब्बी के लिए प्यार का वो इजहार कर रहे हैं। रफीक भट्ट मुरनचक पुलवामा से देख रहे हैं, यानी कि उनकी किरियाना की शॉप है। अच्छी बात है सर। क्या डिस्काउंट देते हैं आप आजकल अपने कस्टमर्स को रमज़ान के इस मुबारक महीने में? कुमार अदनान, जीशान रशीद, मुबशिर ट्रम्प कार्ड ऑफ डडूरा, वो तो दिखा मुझे। और ये टीम ना डडूरा से ताल्लुक है, इस टीम का मुरन के साथ ये इलाका आता है, जहाँ पे एक फेमस पॉलिटिकल लीडर भी रहते हैं, अरशद भट्ट, जो कि आए रोज़ सोशल मीडिया पर आप उनको देखते हैं। तो क्रीज पर अब आबिद आदिल नबी आए हैं क्या बैटिंग करने के लिए, लेकिन बड़ी शानदार वापसी की है डडूरा स्पार्टन्स की टीम ने। हाल ही में एक बड़ा
इनॉग्रल मैच ये जीत कर आई है ये टीम डेरा स्पार्टन्स। और जब मैंने कैप्टन से पूछा कि आज प्लेइंग 11 किस तरह का है, उन्होंने कहा कि जो रमज़ान T20 कप दीरी के उस पहले मैच में था उसी स्क्वाड के साथ ये टीम पहुंची है। ये पहला मैच खेलने के लिए 32 टीमें खेल रही है। बड़ा टूर्नामेंट है, नॉकआउट बेसिस पर ये इवेंट है। सुहेल अजीज़, शाकिर बशीर, तारिक डार और इरशाद डार इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस ग्राउंड के ना दो तरफ से रोड है, एक सामने जो कि मेन रोड है और दूसरा जो ग्राउंड की तरफ आपको लेकर के आता है वो मेरी दाई जानिब है। मेरी बाई जानिब रामुश नाला है। बहुत सारे इलाकों से ये होकर आता है, दीरी से भी। उसके अलावा ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो दरबगाम से, तो दरबगाम में भी ये ग्राउंड जो है वो रामुश नाला के साथ है, दीरी में भी रामुश नाला के साथ है और ये वाला ग्राउंड भी रामुश नाला के किनारे पे है। और उसके अलावा अगर आप गडूरा जाते हैं तो ये रामुश नाला का पानी ना वहाँ भी उस नाला जो है वहाँ पे आ रहा उसके साथ मिलता है। और बड़ा ब्रिज है, बहुत बड़ा पुल है जो कि शायद 100 मीटर लंबा बड़ा होगा। ये आपको वहीबुक के साथ मिलाता है। और चिबाखुर्द के आसपास के जो इलाके हैं बाई जानिब गूसू आता है, वहीबुक भी पास में ही है। उसके अलावा अगर आप मंगामा की बात करें वो भी यहाँ पे नज़दीक, कैशमंदर तो ज़्यादा दूर है नहीं। करीमाबाद का ये होम ग्राउंड है। करीमाबाद के लोग ना पैदल चल कर यहाँ आते हैं, इतना नज़दीक है। और बरपोरा के लिए भी काफ़ी नज़दीक है ये, पुलवामा से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका आता है। और यहाँ पे ये छोटा सा ग्राउंड है, एक खूबसूरत सी मस्जिद जिसमें आज हमने ज़ोहर की नमाज अदा की है, मेरी दाई जानिब है वो। और ये चीज़ें बड़ा ज़रूरी है आप तक पहुँचाना, आपको अपडेट देना, आपको तक जानकारी पहुँचाना। और शायद यहाँ पे ज़्यादा जो चीज़ है वो एप्पल ही है। सोर्स ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूँ, अगर आप पांपोर की बात करेंगे तो वहाँ पे केसर काफ़ी फेमस है, ज़ैफ़रान। और इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादा मिलता है आपको ये सेब, यानी कि एप्पल के बागात काफ़ी ज़्यादा है, सेब के बागात। कश्मीर ब्यूटी लिख रही कि माई सेमीफाइनलिस्ट्स साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज एंड पाकिस्तान। चलिए, कश्मीर ब्यूटी ने फैसला कर दिया है कौन सी 4 टीमें होंगी सेमीफाइनल के लिए। और इसको सुनने के बाद अंजुम बता रहे कि इनाम बता रहे हैं ये नहीं हो सकता है। कुमार अदनान, रथ आकिब, व्हाट अबाउट वसीम लेफ्टी? ये आकिब साहब वसीम लेफ्टी के लिए क्या ही कहेंगे हम, एक डैशिंग बडिंग क्रिकेटर है KCC के। गुलनाग फॉरन पर नजर आ रहे हैं। आदिल नबी आए हैं क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। वो पिछले ओवर में आए थे, 9वां ओवर चल रहा है इनिंग का। सुहेल फारूक बॉलिंग करने के लिए आए हैं। 99 हो गया स्कोर। एक और नो बॉल, बैक टू बैक नो बॉल्स सुहेल फारूक की तरफ से। और सुहेल ने इससे पहले जो पहला ओवर डाला था उसमें पहली बॉल पर विकेट मिली थी इनको। फ्री हिट बॉल है और यहाँ आदिल ने बड़े शॉट की तलाश की थी लेकिन ये स्लोवर गेंद थी, चेंज ऑफ पेस कर दी वहाँ गेंदबाज ने, शरीर पर जाकर लगी बैटर आदिल नबी के। 100 अप फॉर टीम बंगरो 11 बटमालू, दे आर बैटिंग फर्स्ट। खराब गेंद, लीडिंग एज लगा और ये थर्ड मैन के फील्डर ने जज नहीं किया इस कैच को। मुबशिर से थोड़ा सा दूर ये गेंद थी और मुबशिर अगर पहले धूल लगाते ना तो मैं समझता हूं कि उनके इख्तियार में था। काफ़ी ऊपर उठी थी गेंद, काफ़ी देर हवा में भी रही, लेकिन वो स्टार्ट थोड़ा सा लेट लिया मुबशिर ने इस कैच को करने के लिए। अब गुलनाग स्ट्राइक पर है, इस टीम के कैप्टन, वो सामना करेंगे और गुलनाग ने गेंद को जाने भर दिया विकेट कीपर के लिए। वाइड बॉल इस ओवर में अभी तक 2 नो बॉल्स, एक वाइड बॉल भी। वानी उबैद साहब भी पहुंचे हैं जो कि कभी कभार KCC की टीम के साथ शुरुआत करते थे, लेकिन फिर जब इनका बल्ला खामोश रहा तो KCC ने इनको हटा दिया, ड्रॉप कर दिया। जिस तरह से अभिषेक शर्मा के ऊपर नजरें हैं कि क्या उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा।
कि मोहम्मद कैफ का भी मैंने स्टेटमेंट सुना कि कोई अच्छा बल्लेबाज अगर नहीं चलता है तो उसको ड्रॉप करें, आप नए को चांस दें, क्योंकि ये बायलैटरल सीरीज नहीं है। और उन्होंने यही कहा कि ये वर्ल्ड कप है, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा फिर 2 साल। कश्मीर ब्यूटी हमें देख रहे हैं। इनाम पंडित को बोलो इंडिया क्वालिफाई करेगा, उनको NRR यानी कि नेट रन रेट चेक करो। इंडिया वेस्ट इंडीज से ही जीतेगा। 103 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 8/3 के बाद कट किया गेंद को, गोली की रफ्तार से गुलनाग ने, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, और बाबर के हाथ ना रिब्स पर थे और रिब्स पर ही रहे क्योंकि गेंद उनको दिखी नहीं, पलक शफकते ही पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। गुलनाग का ये दूसरा चौका उनकी इनिंग्स का। वो अब 9 पर पहुंचे हैं। 107 हुआ है स्कोर। बट्टमालू बंगरो 11 की टीम का पहला बैटिंग करते हुए इस इनॉग्रल मैच में डेडूरा स्पार्टन्स के खिलाफ चिवाखुर्द के खेल के मैदान पर। चिवाखुर्द प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड के जो ऑर्गेनाइजर्स है सोहेल अजीज साहब, जो कि आज क्रीम लगा कर आए हैं चेहरे की जीनत को बचाने के लिए। इसका ताल्लुक शायद अशबंदर से है। इरशाद डार उसके अलावा का अंपायर है, और उसके अलावा शाकिर चीफ ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के, जिन्होंने लास्ट ईयर 18 एडिशन खिलाए। बड़ी अच्छी वो क्रिकेट खिलाते हैं, कोई भी फेवरेटिज्म नहीं, फेयर क्रिकेट हमें देखने को मिलती है और टीम्स काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई है शाकिर मोहिदीन के काम से, या तारिक डार उनके साथ थे। हालांकि इस साल बड़ा कम दिख रहे हैं इस मैनेजमेंट के साथ तारिक डार, क्योंकि उनकी हाल ही में शादी हो गई है, इसीलिए बिजी शेड्यूल चल रहा है भाई का। 108 5 विकेट के नुकसान पर 90 ओवर का खेल चल रहा है। गुलनाग ने अपनी जगह स्टंप्स को कवर करते हुए चिप किया सीधे बैट के साथ। गेंद हवा में रही लेकिन फील्डर से काफी दूर थी, आई मीन बॉलर से। जब तक लॉन्ग ऑन डीप में पहुंच जाती 1 रन लेने का चांस। ये आप जाकर इनाम में रिप्लाई किया है। हाँ कर सकते हैं, इम्पॉसिबल तो नहीं है, ये इनाम कमाना है। ओवर हो गया पूरा ये 9वां, जिसमें आखिरी गेंद पर सिंगल मिला। 9 ओवर के बाद 109 टीम का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। शवकत हमें देख रहे हैं कश्मीर ब्यूटी के साथ। 36-41 दोनों ओपनर्स ने बड़ा अच्छा खेला। 41 फुरकान, 36 सालिक खान के। उसके बाद ना बैटिंग कोलैप्स हुई। अब मिडिल ऑर्डर के बैटर्स पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें गुलनाग टीम के कैप्टन, उसके अलावा आदिल नबी एंजॉय कर रहे हैं शायकीनी क्रिकेट चिवाखुर्द के खेल के मैदान पर। इस पहले मैच को डेडूरा स्पार्टन्स वर्सेस बट्टमालू बंगरो 11। वसीम साहब, मैंने कहा जब ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया कि आज एक चीज़ पे मैं खुश हूँ कि इस इलाके में, इस गांव में 5G बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए 1080p वीडियो क्वालिटी हमने सेट की आज, और उम्मीद करूँगा कि आप एंजॉय कर रहे होंगे HD क्वालिटी के साथ इस इब्तिदाई मुकाबले को। और शायकीनी क्रिकेट का जहाँ तक सवाल है, करीमाबाद से 2 लोग आए हैं। मैं 5-6 लोगों को देख रहा हूँ, उन्होंने घर से ना वो, जी हाँ, उन्होंने घर से वो कुर्सियाँ लेकर के वो पहुँचे हैं, इस मैच को वो देख रहे हैं चेयर्स पर बैठे हुए, यानी कि पूरी तैयारी करके आए हैं रमज़ान के इस मुबारक महीने में। मैच को एंजॉय कर रहे हैं और सारा का सारा क्रेडिट जाता है सोहेल अजीज़, शाकिर मोहिदीन, इरशाद डार और तारिक साहब को, जो कि बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं इस इवेंट को कामयाब बनाने की। राउंड द विकेट, पहली गेंद पर सिंगल आया था, लेकिन दूसरी गेंद को पंच किया कवर्स पर। गेंद को फील्ड किया गया वहाँ ओवैस फेरोज के हाथों, सोहेब फेरोज के हाथों, और रन बनाने का चांस था ही नहीं। 110 है स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। ये 6 ओवर के बाद अगर मैं स्कोर पर नज़र डालूँ ना, बिलाल साहब, तो काफ़ी बढ़िया था। 23 शुरुआत दोनों ओपनर्स ने दी थी, लेकिन उसके बाद जो बैटर्स आए बैटिंग करने के लिए वो जल्दी आउट हो गए। आदिल नबी और गुलनाग क्रीज पर है। आदिल नबी ने गेंद को कट किया बैकफुट पर जाकर, लेकिन प्लेस नहीं कर सके, और अच्छी फील्डिंग बाय जानिब डाइव लगाते हुए वहां सोहेब फेरोज ने गेंद को फील्ड किया।
कोई रन बनाने का मौका था ही नहीं। एंट्रीज ऑन है, आप कॉल करें यहाँ के मैनेजमेंट के नंबर्स पे, एंट्री आपको मिलेगी। एडिशन फर्स्ट में स्प्रेट में टीमें इंतज़ार कर रही है, तो कल से वो मैच होंगे स्प्रेट के, वो भी 32 टीम्स का इवेंट था, मेगा इवेंट, और ये वाला भी 32 टीम्स का ही है। ऐसे में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ एडिशन सेकंड के लिए यहाँ की मैनेजमेंट को, और गुड लक भी कहना चाहूँगा उन टीम्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस टूर्नामेंट में। चिवाखुर्द प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड का ये पहला मैच, 10 ओवर के बाद 111 नेल्सन ऑन द बोर्ड और 5 विकेट गंवाए अभी तक बट्टमालू बंगरो 11 की टीम ने। तो 10 ओवर के बाद रमज़ान का चल रहा है ये मुबारक महीना, थोड़ा सा हम थकान फील कर रहे हैं सोहेल साहब, और ऐसे में हम ब्रेक ज़रूरी ले लेंगे, क्योंकि रमज़ान में जब आप रोज़े में होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है बोलना आपके लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, हमें बोलना, क्रिकेटर्स को खेलना, ये तो चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं 1-2 ओवर के बाद, आप मज़ा नहीं लीजिएगा इस मुकाबले को विदाउट हम कहे कुछ 2 ओवर में, यानी कि 12वें ओवर में आपके साथ करेंगे मुलाकात। टिल देन बाय बाय। मुसेबा एमस क्या नाम बोरस अतुल से अगदे के बेदर छोटा है पता नहीं फैसला यावर है यावर किसी तरह मुआ बहुत क्या isso aqui é uma vez use que mas ele não mas lá mas bom Atiram no ar. colapso Stres करते हैं आज मैंने फुटरा क्या हुआ था ठाकुर से कैसे किसके इधर हमारा बेटा खेत शुक्र हाँ यही बात है ये तो ठीक बस
Şöyle ya ban şöyle. मैं बिहार में भी पास लाड़ी में भी कहता कहते orang taruh talah biar cukna hujan tu मैं tu sih itu saya datang kisu छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। तो 12वें ओवर के इख्तिताम पर 127 स्कोर बंगरू 11 बटमालो का। छठे विकेट पर पार्टनरशिप पनप चुकी है ऑलमोस्ट 30 रन्स की। ये शराकतदारी गुलनाग और आदिल नबी के बीच में। आदिल 19 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, 20 गेंद इन्होंने फेस की है और यावर को अब लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। यावर अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। इससे पहले एक ओवर उन्होंने डाला, उसमें 11 रन दे दिए। आदिल नबी ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। अभी भी 6 ओवर का खेल बचा हुआ इस पहली इनिंग में। यावर चले पहली गेंद करने के लिए, हवा में जरूर रही, सीधे बैट के साथ स्ट्रोक लगाया गेंदबाज की तरफ, लेकिन कैच पकड़ने में नाकाम रहे वहां बॉलर और 1 रन भागने का मौका मिला। तो जीवन दान मिला वहां आदिल नबी को, वो बच गए बाल बाल कैच आउट होने से। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहा है। उसके अलावा लॉन्ग ऑन भी पीछे है। मिड विकेट पर बाबर को खड़ा कर दिया गया है। स्क्वायर लेग डीप है, थोड़ा सा बैकवर्ड। अगली गेंद फुल टॉस थी जिसे कि डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। कवर रिंग के अंदर है, पॉइंट का फील्डर पीछे है, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। गली भी प्लेस है बैकवर्ड पॉइंट के साथ और थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में दिख रहा है मुबशर के रूप में। धीरे धीरे स्कोर कॉर्ड को जलाते हुए दोनों ही बैटर्स। शाह मकबूल ने हमें ज्वाइन किया है दोगाम काकापुरा से। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर फ्रॉम जीसीसी दोगाम। इस बार चौथे स्टंप पर जाकर गेंद को निकाल दिया। शानदार कट शॉट गेंद की है बैकवर्ड पॉइंट पर, तारिक वानी को बीट करती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। कमाल का स्ट्रोक निकलता हुआ बल्ले से गुलनाग के। गुलनाग का स्कोर अब 16 हो गया है। 17 गेंद उन्होंने फेस की है और अगली गेंद पर बटोरा सिग्नल गुलनाग ने और स्ट्राइक रहेगा अगले ओवर में गुलनाग के पास ही। 13 ओवर के बाद 135 बट्टमालू बंगरू 11 की टीम का स्कोर और उनके
5 विकेट अभी तक आउट हुए हैं। 10.38 रन बनाने की औसत है। 21 पर पहुंच गए गुलनाग, आदिल नबी माफ कीजिएगा, और गुलनाग का स्कोर 17। 18 गेंदें उन्होंने फेस की है। वेल दिस इज फर्स्ट मैच ऑफ चिबा खुर्द प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2026 एडिशन सेकंड है, माफ कीजिएगा। 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। 3500 फी है। एंट्रीज के लिए आपको डायल करना नंबर्स जो हमने ऊपर मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में, स्ट्रीमिंग के आपको एंट्री मिलेगी। कुछ एंट्रीज अभी भी बाकी है। अब बाबर आए हैं बॉलिंग करने के लिए डेडोरा स्पार्टन्स की तरफ से, जो कि शुरुआत भी करते हैं। और आज बाबर ने ना गेंदबाजी में 50 रन दे दिए, 50 से ज़्यादा, उनकी 50 भी हो गई है। 52 रन वो दे चुके हैं, क्योंकि वो ओपनर्स ने ना धूल चटाई थी इनकी बॉलिंग में, रोंदा था पूरी तरह से बॉलिंग को। चाहे मैं सालिक खान की बात करूं या फिर फुरकान काचरू, 41 जोड़े थे फुरकान काचरू ने, 35 बनाए थे सालिक खान ने। लेकिन अब छठे विकेट पर पार्टनरशिप पनप चुकी है गुलनाग और आदिल के बीच में। अच्छी गेंद डाल दी अगली वहां बाबर ने, जो कि मिडिल स्टंप पर आ रही थी, इसे गेंदबाज की तरफ ही वापस खेला। बाबर जल्दी ही अपना ओवर फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ओवर अच्छा रहा अभी तक बाबर का। जस एक लोता रन बना है 4 गेंदों से। अभी तक 14 चौके लगे हैं इस मैच के अंदर। क्रीज छोड़कर बाहर निकलकर अपने स्ट्रोक को चेक किया, गेंद को अलोंग द राउंड ही खेला, डीप लॉन्ग ऑफ पर वार्डिश में सिंगल बटोरा। अच्छी लेंथ पर बॉलिंग हो रही है इस ओवर में बाबर की जानिब से। और आखिरी गेंद गुड लेग डिलीवरी, जिस पर स्लाइस करने गए थे गुलनाग, लेकिन वो बीट हो गए और किस्मत वाले रहे कि गेंद बल्ले को छुए बगैर गई। विकेट कीपर फैसल के पास ओवर हो गया फिनिश। जस्ट 2 रन बने इस ओवर में। बाबर का आखिरी ओवर काफी शानदार रहा, जिसमें उन्होंने रनों पर पूरी तरह से रोकट लगा दी। वेल 14 ओवर के बाद 137, 5 विकेट के नुकसान पर अभी भी 4 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि अभी आपके पास 24 बॉल्स है और 5 विकेट अभी हाथ में। सिग्नल मिल चुका है डगआउट की तरफ से कि अब आप फार करें, अब आप बड़े शॉट लगाए और एक अच्छा स्कोर की तरफ अब जाने की सोच है यहाँ राहिल 11 या फिर बंगरो 11 बटमालू की टीम को, क्योंकि ये सिग्नल इशारा मिल चुका है डगआउट की तरफ से दोनों बैटर्स को। पहली बॉल स्विंग किया था लेग साइड में, इस गेंद को यावर की बॉल पर बीट हो गए आदिल नबी, जिन्होंने 25 गेंदें खेली है। उनका स्ट्राइक रेट ना बिलो 100 है, गुलनाग का भी बिलो 100 है। शॉर्ट पिच गेंद पर बॉल किया, हवा में उठी गेंद लेकिन जाकर गिरी सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद सलाखू पर जाकर टकराई ये बॉल। बहुत शॉर्ट थी गेंद, इस पर बटोरा छक्का। हॉफ ब्रेकर थी, मारने वाली बॉल थी, मिल गया छक्का। मच नीडेड 6। इस पार के बॉलर के सर के ऊपर से एक टिप्पे के साथ ही क्लीन स्ट्राइक फ्रॉम द बैट ऑफ आदिल नबी। एक टिप्पा अंदर, उसके बाद बाहर, बढ़िया स्ट्रोक निकलता वो बल्ले से। 6 के बाद ये चौका। 50 रन की शराकत दारी बिलाल साहब छठे विकेट पर बन चुकी है। 147 हो गया है। मैं बात कर रहा था इस ओवर में हल्ला बोलेंगे और वही किया। बड़े शॉट के लिए गए दोनों ही बैटर्स इस ओवर में, खासकर आदिल नबी। 147 पर 5 यावर बॉलिंग कर रहे हैं, जिनके स्पेल का तीसरा ओवर चल रहा है। इस बार में सेट पिच है, फील्डर चौथा कैच इस मैच में ले लिया समीर अहमद ने। लॉन्ग ऑन डीप में पार्टनरशिप टूटी, 50 रन की साझेदारी टूटी। यावर को मिल गई विकेट, 147 पर गिरा। इसी के साथ छठा विकेट और आदिल नबी आउट हुए 30-32 रन बनाकर इस इनॉग्रल मैच में छठे विकेट के रूप में। और बड़ी कामयाबी हाथ लगी, दूसरे 6 की तलाश थी इस ओवर में। वहां आदिल नबी को वो दूसरा छक्का मिला नहीं और क्रीज पर अब यंग क्रिकेटर जा रहे हैं
बंगरो 11 बटमालो की तरफ से बैटिंग करने के लिए नंबर 8 की पोजीशन पर अरबाज भट्ट हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम अरबाज, चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ रमज़ान T20 कबदीरी एडिशन सेकंड, जो कि 32 टीमों पर मुश्तमल है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, गुड लक आपको उस इवेंट के लिए। कश्मीर ब्यूटी ने लिखा कि ये वन विलेज है या फिर ओपन टूर्नामेंट। वेल दिस इज़ वन विलेज टूर्नामेंट शिवा खुर्द प्रीमियर लीग, और पिछले 1-1.5 साल से बिलाल साहब ज़्यादा वन विलेज ही क्रिकेट हमें देखने को मिलती है, वन विलेज के टूर्नामेंट्स। और ऐसे में ये अच्छा भी है क्योंकि कुछ क्रिकेटर्स ना वादी के अंदर क्रिकेट के ऊपर कब्जा किया था, लेकिन अब वो कब्जा हट चुका है। वो 30-35 खिलाड़ी खुद ही खेलते थे और दूसरों को मौका मिल नहीं रहा था। ऐसे में बहुत ही सारी जगहों पर मैं जा रहा हूँ। अब ऑर्गेनाइजर्स भी यही बता रहे कि वन विलेज ही वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। ऐसे में यंग क्रिकेटर्स को मौका मिलता है फील्ड के अंदर खेलने का। ओपन टूर्नामेंट में तो वो मौका मिलता नहीं है क्योंकि वो 30-35 जो खिलाड़ी है वादी के अंदर फेसबुक पे जो काफ़ी फेमस हुए हैं फेसबुक की ही वजह से, यानी कि सोशल मीडिया की वजह से ही, तो फिर मौका नहीं मिलता था यंग टैलेंट को। वो यंग टैलेंट ना उधर ही दबा जाता। लेकिन अब हमारा तो यही काम है यंग क्रिकेटर्स को बाहर निकालना। जिस तरह से आप देखते हैं फैज़ान मुख्तार जिन्होंने कोच बिहार के अंदर वो JNK की तरफ से खेला था, तो बड़ा खुश हुआ मैं। अच्छी परफॉर्मेंस रही थी इनकी। फैज़ान मुख्तार फ्रॉम करीमाबाद। उम्मीद करूंगा कि आगे भी वो इसी तरह बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर अपना लोहा मनवाए ताकि अपने स्टेट का वो नाम रोशन करे। 15 ओवर के बाद 148, 6 विकेट के नुकसान पर समीर को ही लेकर गया है बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने 4 कैच लिए हैं आज अपनी फील्डिंग में। उनकी फील्डिंग काफ़ी बेहतरीन रही। यावर साहब भी बने हुए हैं इस मैच में। 15 ओवर में 148, विकेट गिरी 6 और आकिब गवाना पड़ा बैटिंग करने के लिए। और आकिब के पास ही स्ट्राइक है, जिन्होंने पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर वो सिंगल लिया था। आकिब यंग है, लंबे कद के यंग क्रिकेटर। बॉल्ड हो गए, शानदार डिलीवरी। इसमें रफ्तार उतनी नहीं थी लेकिन ये परफेक्ट यॉर्कर कहना चाहिए बिलाल साहब। बल्ले के नीचे से गुजरी और जाकर लगी स्टंप्स के साथ। बॉल्ड हुए आके बात ही विकेट नंबर 7वां भी गवा दिया इसी के साथ बटमालू बंगरो 11 की टीम ने। और अब असगर गया जा रहा है बैटिंग करने के लिए। जुबैर असगर जो कि कपड़ा लगा कर गए हैं, उन्होंने काले कलर का रुमाल लगाया अपने सर के ऊपर, जो कि शोएब मलिक लगाते थे। उसके अलावा क्रिस गेल को भी हम देखते थे बिलाल साहब इस तरह वो लगाते थे, क्योंकि वो हेलमेट का थोड़ा सा मसला बन जाता है। कुछ लोग तो शौक से लगाते हैं, जिस तरह से मिस्टर पॉज उस्मान तारिक, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को हैरान कर दिया अपनी बॉलिंग से। और तमाम नज़रें हैं वर्ल्ड की जो शायकीरी क्रिकेट है उस्मान तारिक के ऊपर। और उस्मान तारिक मिस्टर पॉज उनको कहा जाता है, लेकिन बिलाल साहब इंग्लिश सबसे बड़ी अच्छी बोलते हैं, वो फ्लुएंट इंग्लिश में बोलते हैं। मीर अदनान अली ने हमें ज्वाइन किया है। वेल अदनान साहब, मैंने कहा था आपको कि आप इनॉग्रेशन का डेट सेट करें, उसके बाद मैं बता दूं आपके टूर्नामेंट के बारे में अपने व्यूवर्स को, लेकिन आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं आया कोई। मंगामा क्रिकेट अपडेट ने हमें ज्वाइन किया है। कश्मीर ब्यूटी माय फेवरेट टीम करीमाबाद, फैज़ान मुख्तार, उमर खान नहीं बल्कि उमर खान ने मुझे ज्वाइन किया है। अब क्रीज पर जुबैर को जाना पड़ा बैटिंग करने के लिए, लेकिन उसका नाम ना HP क्यों आ रहा है? ये सुहेल साहब से रिक्वेस्ट कि वो 1 मिनट इधर आए। पंडित शाकिर भी हमें देख रहे हैं। पंडित साहब आपका बहुत शुक्रिया। जुबैर असगर एक गन फास्ट बॉलर है, यंग फास्ट बॉलर इस टीम के। 2 विकेट गिरी बैक टू बैक। पिछले ओवर में भी विकेट गिरा। ओहो, बाल बच गए क्रॉस द लाइन। जुबैर ने आड़े बैट के साथ मारने की कोशिश कर, वही बता रहे हैं हाथ से। उनके कैप्टन गुलजार गुलनाग, जो कि इस वक्त नॉन स्ट्रोक के गन पर नजर आ रहे हैं। ये वाली लगी पैड पर, अपील हो रही है जोरदार, लेग में पर विकेट गई। लेकिन इमरान, जिसके पास अच्छा खासा तजुर्बा है, अच्छा खासा अनुभव है, उन्होंने नकारा इस अपील को। उमर खान भी बने हुए हैं इस मैच में। उमर खान ने बता दिया कि HP का मतलब हार्दिक पांड्या।
एप्पल किया खड़े खड़े ही, कमाल का शॉट निकलता हुआ 6 नंबर फर्स्ट फ्रॉम एचपी हार्दिक पांड्या। एक दोस्त लिख रहे हैं लेकिन मैं अब जुबैर असगर ही बोलूंगा। कहा गया वो। जुबैर का पहला छक्का और 150 के पार पहुंच गई है टीम। और राहिल 11 बंगरो 11 वटवालू अगली गेंद पर लगा था नरेश, लेकिन किस्मत ने साथ दिया गेंदबाज को। गेंद फाइन लेग पर ही जाकर फील्ड हुई। रातरा के बाप का बहुत वेलकम। इस ओवर में अभी तक एक छक्का लगा है। अब आखिरी गेंद समीर की, ये बढ़िया गेंद थी, गुड लेंथ डिलीवरी जिस पर अक्रॉस द लाइन गए थे जुबैर असगर। वेल फुरकान काचो के 41, सालिक के 36, आदिल नबी के 32, मुबशर 3 विकेट, बाबर को मिला 1 और सामिर अहमद को भी 1 विकेट अभी तक मिली है। मौसम बशीर ने हमें ज्वाइन किया है। आपका बहुत वेलकम मौसम। राजा वसीम भी बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। 32 टीमों पर मुश्तमिल ये मेगा इवेंट। शाकिर मोहिद्दीन इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर है, जिसका ताल्लुक चिवा से ही है, यानी कि चिवा खुर्द से ही है। लास्ट ईयर इन्होंने 18 एडिशन खिलाए थे इस छोटे से खेल के मैदान पर। बड़ा अच्छा काम किया था लास्ट ईयर इन्होंने। और इस साल क्रिकेट की बहार ना, ये साल का दूसरा ही महीना चल रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि विंटर ही है, लेकिन वो अब विंटर दिख नहीं रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि पिछले 8-9 दिनों से शदीद गर्मी वादी के अंदर हमें देखने को मिल रही है। ऐसे लग रहा है कि मार्च का महीना है। मार्च में हम देखते थे बिलाल साहब इस तरह की गर्मी। अब लगभग 52 को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। फैरन जो कश्मीरी हम लगाते हैं विंटर्स में, तो उसको अलविदा कह चुके हैं। पंडित अरमान के अलावा जीशान रशीद और कश्मीर ब्यूटी ने ज्वाइन किया है। मीशो से मांगा है इसी जी नहीं, अच्छे बॉलर है, इनको मैं जानता हूं बड़े टाइम से। ये मिस हिट, विकेट कीपर ने कॉल की और विकेट कीपर ने ही लगभग ये गली पोजीशन पर दौड़ करते हुए इस कैच को ले लिया। अच्छी कॉल थी फैसू की। जुबैर असगर 7 रन बनाकर आउट हो गए। 8वीं गिरी विकेट 157 पर। बटवालू बंगरो 11 की टीम का शाकिर मोहिद्दीन की मैं बात कर रहा था, वो चीफ ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के। बड़ा अच्छा वो काम कर रहे हैं, फेयर क्रिकेट वो खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी विकेट तैयार की है मैनेजमेंट ने। लास्ट मैच जो मैंने कवर किया, आई मीन इनॉग्रल मैच में जब यहाँ पे आए थे हम, तो उस दिन विकेट थोड़ा सा स्लो था, लेकिन अब लगातार ये मौसम खुशगवार रहता है पिछले 6-7 दिनों से। दिन में अच्छी धूप होती है, सुबह शाम तो ठंड होती है, लेकिन अच्छी खासी धूप दिन में देखने को मिलती है। इसीलिए ना विकेट पूरी तरह से ड्राई है, तो बैटिंग के लिए काफ़ी अनुकूल है। बट सोहेल, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वेल हाल हमारे अच्छे हैं, आप सुनाए आपके हाल ठीक है? फिलहाल 5वां ही दिन है रमज़ान के मुबारक महीने का। आप बताइए आप कैसे हैं? बट सोहेल साहब, रन रेट 9.42 इस वक्त, और खालिद आए हैं बैटिंग करने के लिए 10 नंबर पर। खालिद स्ट्राइक पर रहेंगे। 20 पर है गुलनाग नॉट आउट। 147 पर गिरी 6ठी विकेट, यानी कि 10 रन पे ना 3 विकेट गंवाई है। यहाँ पे पिछली जो 3 विकेट गिरी है 10 ही रन बने हैं। 147 पर वो सेट बैटर आदिल नबी उसके बाद बाउल्ड हो गए थे जुबैर से पहले, शायद वो अदनान थे। चौथा विकेट हासिल कर चुके हैं मुबशर। 4 ओवर 13 रन, कमाल की बॉलिंग रही है मुबशर की। मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी मुबशर की। एक तो विकेटें भी उन्होंने चटकाई बिलाल साहब, ऊपर से वो रन 13 ही दे दिए, यानी कि 4 विकेट उन्होंने चटकाए 4 ओवर में 13 रन देकर। इसका मतलब विकेटें भी इन्होंने हासिल की और रनों पर भी रुकावट लगा दी। 2 काम इन्होंने एक साथ किए। अब इस आखिरी ओवर में किस तरह का फिनिश करेंगे गुलनाग, अपील हो रही है। सोहेल अजीज ने नकारा इस अपील को।
बट सोहेल अल्हम्दुलिल्लाह लिख रहे हैं, वेल अच्छी बात है। हर हाल में आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छी बात, आपने अच्छा कमेंट आपने लिखा। आपके पास खाने के लिए थोड़ा हो या फिर ज़्यादा हो, हर हाल में हर सूरत में आपको शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के टाइम पे भी दुनिया में है जो कि 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिलती है, 1 वक्त की रोटी बमुश्किल उनको मिलती है। तो ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि 2 वक्त की आसानी के साथ मिलती है हमें। लेट कर क्या गुलनाग ने ओवर गली, निकल गई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। मोहम्मद आमिर, Assalamu alaikum. I hope you doing well. Keep me in your duas. This Ramzan from Kaudara 11 Srinagar, presently watching from Kuwait. Love from here also. Ramzan Kareem, ahlan wa sahlan min al Kuwait. Allah ye आतीकुम अल आफिया, अल्लाह हिफ्ज़क, क्योंकि ये दूसरा आउट ऑफ कंट्री में है और इसको मैंने उसी भाषा में उनके साथ बात की। डार ज़ैनुल आबिदीन, कश्मीर ब्यूटी, बट सोहेल, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। मेरे साथ बिलाल साहब को भी और आपको भी, बट सोहेल साहब ये दुआ देने के लिए थैंक यू। ज़ैनुल आबिदीन लिख रही कि मैं पुलवामा से हूँ, अच्छी बात है, वेल आपका बहुत बहुत वेलकम। आखिरी ओवर में एक ही बाउंड्री लगी है अभी तक, गुलनाग नॉट आउट 26 और आखिरी गेंद अब इस पहली इनिंग की यही करेगी फैसला बिलाल साहब कि कितना मिलेगा टारगेट चेज करने के लिए यहाँ पे डेडूरा स्पार्टन्स की टीम को। ऊंची गई है गेंद, फैसू दौड़ रहे हैं लेकिन फैसू से दूर जाकर गिरी गेंद और अब बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक गेंद को फील किया गया। बड़ी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली और फील्डिंग अच्छी की थी जरूर, लेकिन तीसरा भी रन भागा। ये चौथे के लिए भाग रहे थे लेकिन चौथा मिला नहीं। वेल 3 रन बने इस आखिरी गेंद पर, रन आउट हो गए, शायद गुलनाग ही हो गए रन आउट फॉर एंड पर। 4 बनाए खालिद ने, 167 पहुंचा है स्कोर, 167 होना चाहिए, 167 का है टारगेट। आखिरी बॉल पर कितने रन बने? 3 रन बने ना आखिरी बॉल पर। चौथे की तलाश, चौथी पर रन आउट हो गए। जी हाँ, इस स्कोरर ने 164 था, 3 आप ऐड करेंगे 167 हो गया ना। ये चौथे रन के लिए भाग रहे थे शायद, ये तीसरा रन तो पूरा किया है, उसके बाद फिर चौथे रन के लिए जा रहे हैं। तो करेक्शन है स्कोरिंग गैप में, ये हमारे स्कोरर। हाँ 3 ही रन बन गए इसमें, रन आउट, तो 3 रन बने इस पर, फिर 167 हो गया ना, क्योंकि 164 नीचे था ना स्कोर। ये ना 164 से लेकर 164 नहीं था, नहीं 164 ही था ना। देखो अभी इसने अपडेट नहीं किया ना, हो गया 164 खाली। ये आखिरी बॉल का स्कोर भी अपडेट नहीं हुआ ना बिलाल साहब, ये डॉट दिख रहा है ना। तो 3 रन बने आखिरी बॉल पर, 168 का है टारगेट। जब उतरेगी यहाँ डेडूरा स्पार्टन्स की टीम दूसरी इनिंग में, हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बिल्कुल।